हेलो बच्चों, अभी हम आपके प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर और बेसिक कंसेप्ट आपको दिया था अल्कोहल का। तो अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आपको समझा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट जो प्रिपरेशन है मेरे बच्चों, इसमें फ्रॉम एल्कीन से करते हैं। एल्कीन से दो प्रिपरेशन होगा। पहला प्रिपरेशन एल्कीन से फर्स्ट, इसमें मेरे बच्चों कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोपीन हमने लिया है। प्रोपीन में वाटर का एडिशन करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इसको ऐसे भी लिखते हैं मेरे बच्चों, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, और वाटर दो पार्ट्स में टूट जाएगा। OH और H में नेट रिएक्शन जब होगा मेरे बच्चों, तो उस केस में पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो उस केस में दो सिग्मा बॉन्ड का जनरेट हो जाएगा। वाटर H प्लस OH में रिएक्शन मीडियम में टूटेगा। कैसे टूटेगा, थोड़ा सा हल्का मैकेनिज्म से देख लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा। एल्कीन में वाटर का एडिशन हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है मेरे बच्चों हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसका क्या नाम है मेरे बच्चों? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। वाटर का जुटना हाइड्रेशन कहलाता है। किसमें ऐड कर रहे हैं? एल्कीन में। रिएक्शन कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ पर इस ये वाले ग्रुप को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, या प्रोपेन टूऑल इसको भी कहते हैं। तो इसको यहाँ लिख लो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टूऑल। जब यहाँ O आएगा, भवेल है अल्कोहल के लिए, तो ये वाला E लॉस कर जाता है, ये वाला खत्म हो जाता है। यानी इसका जो नाम होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा? प्रोपेन टूऑल। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे वो देखिए। व्हेन प्रोपीन reacts with water in presence of H plus, H plus का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म। मेरे बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब इस तरह के प्रोपीन में रिएक्शन हुआ, किसका रिएक्शन हुआ मेरे बच्चों? वाटर प्लस H प्लस का। यह भी न्यूक्लियोफाइल है मेरे बच्चों, यह भी न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर रखता है, इसलिए इन दोनों में रिपल्सन होगा। और इन दोनों में जब रिपल्सन होगा तो उस केस में यहाँ पर ये सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो मैकेनिज्म से समझा जाएगा। H प्लस ऐसा मान सकते हैं
कि H प्लस OH माइनस में टूटा, ऐसा टूटता नहीं है, लेकिन ऐसा भी मान सकते हैं। और यहीं पर अब ध्यान दो मेरे बच्चों कि जब पाई बॉन्ड टूटा होगा रिएक्शन के दौरान तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना होगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा, यहां पर देखना है मेरे बच्चों, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है। पाई बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन यहां जाएगा जहां पर मोर हाइड्रोजन हो, और OH कहां जाएगा जहां पर लेस हाइड्रोजन हो। इस रूल को हम एक रूल के तहत इसको मानते हैं जिसको मार्कोव्निकोव्स रूल कहते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मार्कोव्निकोव्स रूल कहता है कि एल्कीन में जब वाटर का एडिशन हो रहा होता है तो उस केस में हम हाइड्रोजन, इसको कहते हैं अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट में अगर हाइड्रोजन है तो उस कार्बन पर ये जाता है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेस हाइड्रोजन हो। तो इसको लिख लेते हैं इसी पर। अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निकोव्स रूल, Markovnikov's rule, during electrophilic addition reaction, hydrogen attached at that carbon, hydrogen attached at that carbon having more hydrogen, यानी जब एल्कीन में एडिशन हो रहा होता है तो वाटर उस वाटर का या अटैकिंग रिएजेंट का जिसमें हाइड्रोजन है उस कार्बन पर जाएगा जिस पर मोर हाइड्रोजन है, और जो रेस पार्ट यानी यहाँ OH है वह इस कार्बन पर लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर चला जाएगा। इसे कहते हैं मार्कोव्निकोव्स रूल। एक सेकंड एग्जांपल से इसको मेरे बच्चों समझा जा सकता है। CH3 और यहाँ क्या आ गया CH3 और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। किसका एडिशन हम लोग कर रहे हैं? वाटर का। किसके प्रेजेंस में मेरे बच्चों कर रहे हैं? H+ में। अब ध्यान दीजिए, एडिशन तो यहाँ होना है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ है, तो उस कंडीशन में CH3 और यहाँ क्या हो गया CH2। अब E कार्बन पर हाइड्रोजन कैसे टूटेगा मेरे बच्चों? H+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो यहाँ पर मोर हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ। तो वो OH कहाँ बच गया? यहाँ। यही तो हुआ। एक और रिएक्शन मेरे बच्चों देख लेते हैं, और यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड। वाटर का एडिशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं? H+ के प्रेजेंस में कर दिए। यह वाला पाई बॉन्ड मेरे बच्चों नहीं टूटेगा। बेंजीन की अपनी एरोमेटिसिटी होती है जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। बहुत स्टेबिलिटी है, या रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा जो बाहर बॉन्ड है बेंजीन रिंग से। और यहाँ डबल बॉन्ड टूट गया। डबल बॉन्ड मेरे बच्चों टूटा, एक यहाँ एक यहाँ से निकलेगा H, कहाँ जाएगा? यहाँ ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ जाता है। रेस्ट पार्ट यहाँ से निकलेगा OH, तो यहाँ चला गया, वाटर का एडिशन हो गया, और यही अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। एक छोटी सी मैकेनिज्म है, उसको आप देख लेंगे मेरे बच्चों। CH3 CH2, और इसको क्या कहते हैं? वाटर, और इसको H+। इसको कहते हैं सबस्ट्रेक्ट। ऑर्गेनिक जो कि मेन कंपाउंड है मेरे बच्चों वह है सबस्ट्रेक्ट, और इसको बोलते हैं अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट या रीजेंट सबसे पहले, और यह डबल बॉन्ड के कारण यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है।
वाटर का अटैक नहीं होगा, क्योंकि यह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो H+ कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म समझने के लिए CH3CH और यहाँ पर आएगा H+, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यह इलेक्ट्रॉन रिच है। इस तरह से पाई बॉन्ड मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से कर मूव करेगा, यह इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा, यह पॉजिटिव, निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ से अब देखो, यह वाला न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल से मिला है मेरे बच्चों, तो यह क्या कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। यह इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक हुआ? यहीं पर देखिए, अब वाटर का अटैक होगा, और यही वाटर का अटैक हुआ तो क्या बना दिया? CH3, अब यही OH, और यहाँ क्या हो गया? प्लस, और यहाँ H, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये CH3 हो गया आपका। यहीं से H+ जब रिएक्शन खत्म होगा मेरे बच्चों, तो H+ निकल जाएगा। H+ निकलने के बाद यहाँ बन जाएगा अल्कोहल, और इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहते हैं, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इस तरह से ध्यान देना है मेरे बच्चों। जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था उस केस में यह इंटर हुआ था H+, रिएक्शन जब फिनिश हुआ तो यह आउट कर गया, यानी यह रिएक्शन को प्रमोट तो किया, लेकिन रिएक्शन में ये सब्सट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाया, इसीलिए इसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन को प्रमोट किया, एक कैटलिस्ट के फॉर्म में आ गया, और फर्दर यह दूसरे एल्कीन मोलिक्यूल पर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने लगेगा। यहाँ जो कार्बोकेटाइन मेरा बच्चों बना, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों कि इस पर कितना ये कितना स्टेबल बना हुआ है। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा जो कार्बोकेटाइन के फॉर्म है, उतनी ही रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? फास्ट। सेकेंड, एल्कीन से ही बना रहे हैं मेरे बच्चों, फ्रॉम एल्कीन से ही, लेकिन यहां भी लगेगा कि वाटर का एडिशन ही है, लेकिन यहां एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से होगा। यहां ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं, प्रोसेस का नाम है मेरे बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां भी एल्कीन से ही बनाएंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोबोरेशन BH3 जो कि डाइमर में रहता है वो लेते हैं। यहां BH3 लेंगे प्लस टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन लेंगे। अगर ये BH3 नहीं लिए हुए हैं THH, तो यह डाइमर में बदल जाता है BH और यहाँ 6। THF नहीं लिए तो ये मोनोमर बोरन हेड्राइड डाइमर में बदल के B2H6 बना देगा। यह 2 स्टेप रिएक्शन है मेरे बच्चों। पहले में हाइड्रोबोरेशन है, दूसरे में ऑक्सीडेशन है। तो ये जो सेकंड स्टेप होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम में लिया जाता है, और ये फर्दर ऑक्सीडेशन, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। नेट रिएक्शन होगा मेरे बच्चों, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा मेरे बच्चों 2 सिग्मा जनरेट होगा, और एडिशन ऑफ वाटर। जब इससे पहले वाले रिएक्शन में हाइड्रेशन में देखा था कि यहाँ H आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था? OH। अब की बार में ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। यानी ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ वाटर,
अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, इसको नोट में लिख लीजिए। ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन addition of water according to anti-Markovnikov रूल। यानी वाटर में जो एडिशन हुआ था तो मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन हो, लेकिन यहां जो एडिशन होगा वहां हाइड्रोजन वहां चला गया जहां लेस हाइड्रोजन हो, तो इसको कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। इसको क्या कहते हैं? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक, इसमें जब रिएक्शन देखते हैं मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लिया जाए। मैकेनिज्म, जब प्रोपीन में BH3 का एडिशन करते हैं तो यहां पर A वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ही पाई टूटेगा तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां 2 सिग्मा जनरेट हो गया। यहां BH3 का एक हाइड्रोजन यहां आएगा और BH2 यहां आ जाएगा। जैसे जैसे यह पाई बॉन्ड टूटते जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन आता जाएगा और यह वाला सिस्टम अल्काइल ग्रुप में बदलता जाएगा और फाइनली 2 अल्काइल एल्कीन और आएगा, आ गया, और उसी तरह से प्रोपाइल ग्रुप बना करके इस तरह बना देगा CH3 CH2 और यहां 3, और क्योंकि एक एक हाइड्रोजन एल्कीन का पाई बॉन्ड यहां लेकर के प्रोपाइल ग्रुप बना दिया। इसको कहते हैं मेरे बच्चों ट्राई प्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल बोरॉन। एक हाइड्रोजन यहां से लेकर के BH2 बनाया, इसी तरह से 2-3 एल्कीन लेकर के हर बार यहां पर प्रोपाइल ग्रुप बना देता है। एक बोरॉन का हाइड्रोजन घटता जाता है, जब 3 मोल यह ले लेगा तो यह सिर्फ B बच जाएगा। अब मेरे बच्चों फर्स्ट स्टेप में वही प्रोडक्ट बनेगा, यही ट्राई अल्काइल बोरॉन। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर बोरॉन आया हुआ है इस पर, तो CH2 CH2 और यहां कितना मोलिक्यूल है? 3, और यहां क्या है? बोरॉन। यहां से जब पेरोक्साइड लेंगे मेरे बच्चों, किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में, यह वाला पर एसिड एक ऑक्सीजन निकाल लेगा और यहां से फिर वाटर को रिलीज कर देगा और यही अल्कोहल बना देगा। निकला हुआ OH यहां पर आकर के मेरे बच्चों फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा और वहां से, यानी जहां पर B लगा हुआ है टर्मिनल कार्बन पर, वहां पर अल्कोहल बना देगा। ये CH3 CH2 एक अल्काइल ग्रुप को अल्कोहल बनाने के लिए एक H2O2 की जरूरी पड़ेगी, तो 3 मोलिक्यूल है, इसलिए कितना मोलिक्यूल? 3 पेरोक्साइड की जरूरी पड़ेगी। और यहां क्या बना देगा? H3BO3 ये बना देगा। कितना ये मोलिक्यूल बन जाएगा? मेरे बच्चों इसको समराइज कर देते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। मान लो
प्रोपीन है। यहां से हमको दो प्रोडक्ट बनानी है। पहला प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल से बनाए और दूसरा प्रोडक्ट मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनाए। अगर मार्कोनिकॉफ रूल से बनाना है तो यहां पर डायरेक्ट आप हाइड्रेशन कर दीजिए वाटर को H+ के साथ। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर बनाना है तो इसमें दो स्टेप में रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी BH3 प्लस टेट्रा है THF देते हैं। THF का मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा, वो H2O2 बेसिक मीडियम में होगा। तो अगर राइट डायरेक्शन में, जिसको हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, तो डायरेक्ट वाटर का एडिशन कर दीजिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन से अगर जोड़ना है तो उस केस में मेरे बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग आ जाते हैं। थर्ड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मेरे बच्चों कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को, इसमें पहला जो रिएजेंट लेंगे मेरे बच्चों उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। ए अटैकिंग रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लोग लेते हैं मेरे बच्चों, एक पर्टिकुलर केस हमने लिया है, यह कार्बन मेटल बॉन्ड है, इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं। मेटल होने के कारण इस पर डेल प्लस होगा, इस पर क्या होगा डेल माइनस, और इसमें इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और मिथाइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज होगा और MgCl पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी यही मेरे बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आगे एक रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ कार्बेनियन, इसको नोट में लिख ले। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन reagent, Grignard reagent is the source of कार्बेनियन। कार्बेनियन वह सिस्टम है मेरे बच्चों जिसमें कार्बन पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए मेरे बच्चों, जैसे हमने एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड लिया, इसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा मेरे बच्चों तो यह दो स्टेप रिएक्शन होगा। पहला तो कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, सेकंड स्टेप में इसको वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। वाटर से रिएक्शन करा दीजिए या हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करा दीजिए, एक ही बात है। नेट रिएक्शन जब होगा मेरे बच्चों कैसे होगा वो समझ लीजिए। मैकेनिज्म भी इसी तरह का है। यहाँ पर डेल माइनस है, डेल प्लस। यहाँ डेल माइनस क्यों है मेरे बच्चों कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ऊपर की ओर विड्रॉ कर लिया। जैसे ही ऊपर की ओर विड्रॉ किया ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव और कार्बन पर आ गया निगेटिव। उस केस में मेरे बच्चों अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या था डेल प्लस, यहाँ पर क्या था डेल माइनस, यहाँ बताया। यानी यहाँ से आपको कार्बेनियन निकाल लेना है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
वाटर से H+ निकाल लेना है और नेट रिएक्शन होगा। यहाँ देखिए पाई बॉन्ड कमजोर है मेरे बच्चों, इसीलिए CH3 और यहाँ पर क्या हो गया H। ए वाला पाई बॉन्ड टूटा, इस पर माइनस आया होगा, इस पर प्लस। पाई बॉन्ड इस तरह से मूवमेंट करेगा। जब कार्बेनियन मेरे बच्चों आएगा यहाँ से, तो अब देखो, अब यहाँ प्लस है, माइनस वाला सिस्टम यहाँ ऐड करो तो ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस वाला सिस्टम करो। देखो तो अल्कोहल आ गया, और इस अल्कोहल का नाम क्या है मेरे बच्चों? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, ध्यान देना है मेरे बच्चों। इसी तरह की एक पर्टिकुलर शॉर्ट मैकेनिज्म से आप इसको मैकेनिज्म को समझना होगा, हर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ जो भी आएगा अल्काइल ग्रुप मेरे बच्चों, सब कार्बन पर निगेटिव लेकर ही आएगा, क्योंकि यहाँ है Mg मेटल जो प्लस बनाएगा। यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा प्लस। तो यहाँ से आएगा कार्बेनियन फर्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन तब तक निगेटिव हो गया होगा, यहाँ से प्लस लेकर, जब यहाँ से यह प्लस लिया होगा मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या बच गया होगा? OH माइनस। यहाँ से जब ये लिया होगा तो यहाँ ये वाला क्या बच गया होगा? MgCl प्लस, और ये दोनों मिलकर के क्या? Mg प्लस Cl और प्लस OH माइनस क्या बना दिया होगा मेरे बच्चों? MgOHCl। अब इससे एक दो और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल मेरे बच्चों देखते हैं। इसका नाम एसीटोन है, जो कॉमन नेम है, नहीं तो आप इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हो, 3 कार्बन वाला कीटोन। इसमें अगर मेरे बच्चों फर्स्ट स्टेप में इथाइल ले, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकंड स्टेप में वाटर ले, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाइए। मान लो कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया हुआ है, और यहाँ पर क्या ले लिए हैं? वाटर। क्या बनेगा मेरे बच्चों? CH3, ए बॉन्ड टूट गया होगा, निगेटिव आया होगा, पॉजिटिव आया होगा, यहाँ से इथाइल ग्रुप ऐड होगा, ये निगेटिव होगा, यहाँ से H+ लेकर यहाँ चला जाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा मेरे बच्चों? Mg+, और यहाँ से क्या निकला होगा? OH माइनस। तो यहाँ से ऐसे लिख देते हैं OH, और यहाँ वाला Cl। ध्यान रखना मेरे बच्चों, यह जो अल्कोहल है वह कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री से। कीटोन से हमारा जब ग्रिग्नार्ड एजेंट की यूज करोगे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब एल्डिहाइड से वहाँ देखा था 2 डिग्री अल्कोहल बना था, अब फॉर्मल्डिहाइड से हम बनाते हैं, तो यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो गया? O। ये वाला CH3 कार्बन से लिंक हो जाएगा, यहाँ से निकला हुआ H यहाँ पर चलाएगा, और क्या बना देगा मेरे बच्चों? ऐसे भी समझ लो, यहाँ हो गया डेल माइनस और यहाँ हो गया डेल प्लस। यहाँ क्या हो गया? डेल माइनस, यहाँ हो गया डेल प्लस। तो यहाँ से क्या निकल के चला जाएगा? CH3 माइनस फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ से क्या निकल के चला जाएगा? OH प्लस। फर्स्ट स्टेप में डेल प्लस पर कौन ऐड हो गया? CH3, MgCl यहाँ से लिंक हो गया, और ये हो गया माइनस। यहाँ से जब H+ आया तो यहाँ H आ गया, और यहाँ से निकल गया क्या? वाटर, और यहीं से OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl। और यह कितना? यह 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड मेरे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन कितना देता? 3 डिग्री अल्कोहल। डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स डिफरेंट अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा, इसको नोट में करके लिख लो, एनी एल्डिहाइड
एक्सेप्ट formaldehyde gives 2 degree alcohol, ketone gives 3 degree alcohol। देख रहे हैं कीटोन 3 डिग्री दिया है। और कोई भी एल्डिहाइड रहे, जैसे ये वाला एल्डिहाइड है, कोई भी गिरगनाट एजेंट रहे, जैसे MgCl हुआ फर्स्ट में, दूसरा में क्या ले लिया, वाटर। ए बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, और मेरे बच्चों यहाँ पर H, और जब CH3 यहाँ आएगा, यह वाला ऑक्सीजन अल्कोहल में बदलेगा। अब यह वाला कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन है, तो और यहाँ एल्डिहाइड है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाया। कीटोन को आप देखिए रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है। अगर फॉर्मल्डिहाइड हमारा बना हुआ है मेरे बच्चों, तो फॉर्मल्डिहाइड कितना डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री। कार्बोनाइल कंपाउंड से ही है मेरे बच्चों सेकेंड रिएजेंट जब हम यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट। यह भी 2 स्टेप रिएक्शन है मेरे बच्चों। तो यहां भी कार्बोनाइल कंपाउंड पहला रिएजेंट, जिस तरह गिरगरा रिएजेंट 2 स्टेप रिएजेंट था, उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अगर रिएजेंट यूज करते हैं तो यह भी 2 स्टेप रिएजेंट होगा। NaBH4, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर। सोडियम बोरो से यहाँ हाइड्रोजन निगेटिव निकलेगा, जिसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। यहाँ से क्या ले लेंगे, H+, प्रोटॉन्स इसको भी कहते हैं। 2 अलग अलग रिएजेंट से हाइड्रोजन ही निकल रहा है, एक हाइड्रोजन निगेटिव है, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है। जब रिएक्शन होगा मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। जब यह बॉन्ड टूटेगा तो यह फुल माइनस फुल प्लस। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों, यह देख लो, CH3, ये हाइड्रोजन पहले से है, ये ऑक्सीजन भी पहले से है। फर्स्ट स्टेप में यह हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा, प्लस के साथ, ये आ गया। कहाँ से आया है, ये हाइड्राइड वाला है। और ये जब निगेटिव होगा तो इस सेकेंड स्टेप में ये वाला चलाएगा, और इस किसका फॉर्मेशन कर दिया, इथाइल एल्कोहल का। और ये कौन सा कंपाउंड है मेरे बच्चों, तो ये वाला कंपाउंड है आपका एसिटल्डिहाइड। कैसे लिखेंगे, फेनेस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट followed by hydrolysis ethyl alcohol form. When acetaldehyde reacts with sodium borohydrate followed by hydrolysis ethyl अल्कोहल फॉर्म। ये आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं बच्चों कि सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड आयन देता है कैसे, यानी लिखेंगे नोट में NaBH4, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्रेट is the source of hydride ion। कैसे, NaBH4 जब रिएक्शन मीडियम में जाएगा तो किस तरह में, सोडियम प्लस BH4 माइनस में टूट जाएगा। यही BH4 माइनस हाइड्राइड आयन रिलीज कर देगा और BH3 बना देगा। यही न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करने लगता है। थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। CH3 और यहाँ से जब पहला स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्रेट ले हुए, डेल माइनस, ये वाला यहाँ पर पहुँचेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट करके यहाँ चलाया। हाइड्राइड आयन को मैं इंसर्किल कर दूंगा
ये माइनस हो गया। यही सेकंड स्टेप में जब यहाँ से वाटर आप दोगे तो यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर क्या हो गया डेल माइनस, ये इस तरह से मूव करेगा। अब देखो यही OH क्या हो गया बाहर, और यही बना दिया OH H प्लस। जब यह बॉन्ड टूटेगा मेरे बच्चों तो यह वाला H प्लस OH माइनस में टूटा, OH माइनस सिस्टम से बाहर हो गया, H प्लस यहाँ कंज्यूम हो गया। यह हाइड्रोजन स्टार्टिंग कंडीशन वाला हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन कहाँ से आया हुआ है, हाइड्राइड आयन से। एक दो गो क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का। अगर हम लोग लेते हैं सोडियम बोरो ड्यूट्रेट, हाइड्रेट नहीं ड्यूट्रेट, तो यहाँ से क्या निकाल देगा मैं, हाइड्रोजन आता तो हाइड्राइड निकालता, ड्यूटेरियम है तो ड्यूटाइड निकालेगा, और यहाँ से क्या कर दिया वाटर। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ से पहला स्टेप पे सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं, या यहाँ ड्यूटेरियम वाला वाटर ले लिए। ध्यान देना मेरे बच्चों बनेगा कैसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा H प्लस, उसी तरह से यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड से H माइनस आएगा, और यहाँ से आ जाएगा क्या ड्यू प्लस। अब ध्यान दो सिग्मा बॉन्ड आपको नहीं ब्रेक करना है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर डेल निगेटिव है डेल पॉजिटिव है, तो डेल पॉजिटिव पर D आएगा, यानी यहाँ D आ गया। अब ये क्या हो गया होगा माइनस, माइनस पर H प्लस आएगा, यानी यहाँ ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन आएगा, यहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन आएगा। सिमिलरली इस कंपाउंड पर यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ो O, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, तो डेल प्लस पर कौन जाएगा H, कहाँ वाला है सोडियम ब्यूटाइड वाला है, और ये निगेटिव होगा तो यहाँ क्या चला जाएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट लास्ट, रिडक्शन ऑफ एसिड बाय लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट। लिथियम अमोनियम हाइड्रेट, जिस तरह से हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट देखा था, जिस तरह हमने मेरे बच्चों लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड देखा था, उसी तरह से जिस तरह मेरे बच्चों लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हमने देखा था सोडियम बोरोहाइड्रेट, उसी तरह से लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम प्लस देगा, और यह क्या देगा AlH4 माइनस, और यही AlH4 माइनस हाइड्राइड आयन दे करके एल्युमिनियम हाइड्राइड बना देता है। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ से निकला हुआ देखिए इसकी बाउंड लेंथ ज़्यादा है, बड़ा है, एल्युमिनियम हाइड्राइड का बाउंड लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रांगली वो क्या करेगा, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड देन सोडियम बोरोहाइड्रेट। यहाँ एल्युमिनियम में हाइड्रोजन का बाउंड लेंथ बड़ा है, किससे बड़ा है, सोडियम से। ये छोटा है, और छोटा है तो इसकी बाउंड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और यही कारण है कि ए वाला ज़्यादा हाइड्राइड डोनर है, स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को तो इजीली रिड्यूस कर देता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाता क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसका यूज कम करते हैं। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में एसिड के केस में तो इसी को यूज हम लोग करेंगे। यहाँ से हाइड्राइड निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कोई भी एसिड है, यानी एसिटिक एसिड से अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन करेंगे तो यह इथाइल अल्कोहल नहीं बना पाएगा, रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही एसिड से अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, क्या लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लास्ट में H प्लस देते हैं, तो यही हमारा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। मल्टी स्टेज रिएक्शन है,
सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा, H+ लेकर के बना देगा, क्या बना देगा? हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, फिर निकलेगा, निगेटिव होगा, लौटेगा तो O2 निकाल देगा। थर्ड स्टेप में जाकर के यह प्रोसेस कंप्लीट होगा और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्योंकि यह सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे बच्चों, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसलिए इसका यूज हम लोग जनरली नहीं करते। तो इसके लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जगह पर एक दूसरी पाथवे पर आते हैं। एक और है यहाँ मेरे बच्चों, समझिए, पहले बातों को समझिए। मान लो कि हमको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना था, तो हम लोगों ने क्या लिया था? सोडियम बोरोहाइड्रेट जो H- दिया था। दूसरा स्टेप में क्या ले लिया था? वाटर जो H+ दिया था। और यहाँ पाई बॉन्ड टूटा था, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आया था। हम ऐसा भी कर सकते हैं मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो है H2 दे करके और PD के साथ हीट कर दो, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन HH फ्री रेडिकल में टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से भी हमको अल्कोहल बना हुआ मिल सकेगा। ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आए? इनसल्फेट हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से आया। तो इस रिएक्शन को लिखा जाए मेरे बच्चों, व्हेन एनी कार्बोनाइल कंपाउंड हीटेड विथ, ये डेल्टा है मतलब हीट, हीटेड विथ H2 प्लस PD, PT भी होगा, निकल भी होगा, अल्कोहल फॉर्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एसीटोन है, क्या ले लिया? ड्यूट हाइड्रोजन ही लेके चलो, और यहाँ PD और हीट दे दिया। हाइड्रोजन दो पार्ट्स में टूटेगा, O पाई बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन भी H में टूट गया, अल्कोहल बन गया। चूंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे पिछले वाले प्रिपरेशन में हमने देखा मेरे बच्चों कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव था। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोई भी अल्कोहल को लेकर के। अब यहां से देखो, इसका H और इसका OH क्या निकल दिया? वाटर। फर्स्ट वी कन्वर्ट एसिड को ईस्टर में बदल दिया जाता है, बदल दिया गया, और यही ईस्टर, ये अल्कोहल तुम ना देखिएगा मेरे बच्चों, रिसाइकल हो जाएगा। किसके साथ हीट कर देते हैं? हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? PD+ हीट के प्रेजेंस में। यहाँ से एक इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आएगा, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आएगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से दो कार्बन वाला अल्कोहल बना देता है, और इधर से एक कार्बन वाला अल्कोहल बना देगा, यानी मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन में आप देख रहे हो मेरे बच्चों कि यह मिथाइल अल्कोहल जो यहाँ आया है वो यही वाला तो आया है रिसाइकल होकर के। इसीलिए आप एसिड लेते जाइए, है ना, ये रिसाइकल होते 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 इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। अब मान लो कि मेरे बच्चों ए वाला ईस्टर ले लिए हमने, और क्या किया? H2 प्लस PD प्लस ए दिया, तो सॉरी ए ईस्टर नहीं, ईस्टर ए है। एक कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से बनेगा, एक अल्कोहल यहाँ से बनेगा, तो कौन सा अल्कोहल बना दिया हमने मेरे बच्चों? CH3, और ये वाला अल्कोहल बन गया, और प्लस एक कार्बन वाला अल्कोहल बना दिया। अब ईस्टर से कोई भी अल्कोहल लेकर के एसिड से ईस्टर बना दो, और कोरस्पॉन्डिंग जैसे ही H2PD के साथ हीट करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या बना देगा? अब मान लो कि यहाँ से ये ईस्टर आप बनाए हुए हो, किसके साथ हीट कर दिया? PD के साथ। कैसा? एक यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एक इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, दो अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो CH3 सिर्फ यहाँ पर आपको आ जाएगा OH और H, और दूसरा प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। तो आपने देखा मेरे बच्चों कि डिफरेंट सब्सट्रेट से लेकर के कैसे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू।